तो स्नात वेद विद्यावृत स्नातक रावण था, प्रकांड पंडित और धनी इतना कि उसकी नगरी सोने की नगरी कही जाती थी। इसका मतलब नहीं सोने के मकान थे, तो अतिशयोक्ति है, धनी नगर था। जैसे ब्राह्मण कई जगह कई ब्राह्मण घर हैं तो ब्राह्मण पुरवा कहलाने लगता है, कई यादव घर हैं तो यादव पुरवा। कबीर आश्रम ही जहाँ है उसके उत्तर गंगा के तट पर यादवपुर है। अधिक धनी है तो सोने की नगरी, सोने की चिड़िया भारत विदेशियों ने कहा था यहाँ के धन दौलत को देखकर। रावण इतना संपन्न था, विद्वान भी धनी भी, और उस जमाने के समस्त वैज्ञानिक साधनों से संपन्न। वो सुखी होता तो पराई स्त्री की सुंदरता सुन करके इतना आकर्षित होता कि उसे धोखा दे करके उड़ाने लाता। सुपर्णखा ने जा करके कहा है रावण से कि जनस्थान में एक स्त्री है सुंदरी, वैसी सुंदरी स्त्री मिलना मुश्किल है। नाक कान काट लिए थे तो रोई थी, ऐसा नहीं है। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कि राम जैसे शीलवान पुरुष, कोई अवला कहे कि हम शादी करना चाहते तो उसका नाक कान कटवा लेंगे, ना शादी कर। उन्होंने नाक कान नहीं कटवाया, तो पीछे लिखा गया प्रक्षेप है, क्योंकि रावण से सुपर्णखा यही कहती है कि सीता बड़ी सुंदरी है, और उसी में उल्लोभित होकर के फिर तपसी का वेश बना करके आया, समुद्र लांघा, फिर वन में आया, इतना धोखा दिया। मारीच को कहा कि तुम सोने के मृग बनो। सोने के मृग कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। असंभवे हेममय जंतुष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन। युधिष्ठिर जब एक बार जुआ में सब कुछ हार गए, अपने को द्रौपदी को सब कुछ राजकाज सहित, तो द्रौपदी रोने लगी। धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। जब वो चल दिए अपने इंद्रप्रस्थ के लिए, इंद्रप्रस्थ राजधानी युधिष्ठिर की थी और हस्तिनापुर दुर्योधन की थी। हस्तिनापुर गंगा की तरफ और इंद्रप्रस्थ जमुना की तरफ। जब वो चल दिए, दुशासन ने जा करके कहा, दुशासन है या कर्ण है याद नहीं, कि अरे बुढ़वा सब खराब कर दिया। धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया, तो उसमें लिखा है बुढ़वा सब खराब कर दिया। बुढ़वा मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, उसमें संस्कृत में अस्थिविर, अस्थिविर यानी बूढ़ा। दुर्योधन ने कहा पिताजी हमने सब जीता था, आपने सब खराब कर दिया, फिर उनको बुलाया जाए जो अकेले। अब धृतराष्ट्र को चाहिए रुक जाना, लेकिन नहीं माने, भेज दिए। युधिष्ठिर को चाहिए कह देते कि मैं जुआ अब नहीं खेलूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लौट पड़े। जुआ नाम सुनते ही युधिष्ठिर रुक नहीं सकते थे, इन्हें पक्के जुआड़ी थे। वहीं पर महाभारतकार ने लिखा है, असंभवे हेममय जंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन। असंभवे हेममय जंतोष, हेममय जंतु, स्वर्णमय जंतु, सोने का जानवर असंभव है, तथापि तो भी लुलभे मृगाय, मृगा चमकता हुआ मृगा देख करके राम जैसे पुरुष लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, जब पराभव समासन्न होता है, पतन नजदीक आता है, धियो विपर्यस्तत्रा भवन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया। युधिष्ठिर के बुद्धि के पतन में उदाहरण दे करके राम को उन्होंने घसीटा। सोने के मृग में राम मोहे, पता नहीं, मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कई घंटे की सामग्री उसमें है। और राम गए हैं मारीच को मारने। जब मारीच मारा गया है तो उसने कहा हा लक्ष्मण हा सीते,
तो आश्रम में राम और लक्ष्मण और सीते सुन लिए हैं, तो इसका मतलब है कि एक आध फरलांग में होगा। और उसमें कई घंटे की सामग्री वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए लगता है कि ये पीछे गढ़ा गया है, सीता हरण का कुछ और रूप होगा। लेकिन बात तो यह है कि जो कथा में है, सोने के मृग में राम मोहे, और क्या हुआ? दुख। सीता राम दोनों मोहे, भयंकर दुख। सीता रावण के घर में रोती रही और राम बन बन रोते रहे, दोनों पर घोर विपत्ति। उसी के पीछे इतना महाकांड, युद्ध, और अयोध्या से भी निष्कासन सीता का, और राम का क्लेश, सीता का धरती में प्रवेश और राम का सरजू में प्रवेश। एक सोने के मृग के पीछे जो क्लेश हुआ कितना भयंकर है। जो राम अवध की राजधानी तृण के समान छोड़ के चल दिए, इतना उदात्त सिद्धांत स्थापित हुआ, वही राम जब सोने के मृग में भूले तो भयंकर पतन की तरफ चले गए। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज किसी के लिए नहीं है। कोई गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, चाहे उसका नाम भगवान हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जो हो। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। जीवन किस लिए है? कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, मर जाना, इसके लिए जीवन नहीं। कमाना तो मजबूरी है क्योंकि खाना है। जीते हैं सुख से जिए, सुख से जीने के लिए जीवन है। मन में ग्रंथ ना हो, द्वेष ना हो, ईर्षा ना हो, क्रोध ना हो, मनोविकार ना हो, उद्वेग ना हो, रिएक्शन ना हो, किसी के लिए पाप वृत्ति ना हो। सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं, सुख से मरें, ये जीवन का फल है। सुख से नहीं जीते। लोग समझते हैं बड़ा भवन हो, कई गाड़ियां हो, बहुत अनुगामी हो, बड़ा ऊंचा पद हो, बहुत विद्वान हो, वो सुख से जीता है। ये भ्रम है। ऐसा आदमी भी सुखी हो सकता है और झोपड़ी वाला भी सुखी हो सकता है, जिसके पास विवेक है। धन होना बुरा नहीं, गाड़ी होना बुरा नहीं, पद होना बुरा नहीं, प्रतिष्ठा होना बुरा नहीं, और धन का कम होना बुरा नहीं। हाँ, पेट भरना चाहिए, तन ढकना चाहिए, छाया रहने के लिए होनी चाहिए। असली बात है मन का निर्मल होना। जो खास बात है उस पर नजर बहुत कम लोगों की है। हम बस होड़ में हैं, दूसरा धनी है, हमें कब ऐसा हो जाए। दूसरे के घर गए, ड्राइंग रूम में प्रवेश किए, चमचमाता हुआ ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष, मन चल गया, ऐसे मेरा ड्राइंग रूम हो। किसी गाड़ी देखे, ऐसे मेरी गाड़ी हो। किसी लड़का देखे सुंदर सुंदर, ऐसे मुझे लड़का हो। ये सब चित्त को चालता है। और सब माटी गोबर है, पूरा का पूरा माटी गोबर है। सबसे बड़ा मूल्यवान शरीर है। शरीर के आधार में सब कुछ है। और शरीर क्या है? एक टोकरी कचरा। विश्लेषण कीजिए, कोई गुड़ चीज नहीं है। हड्डी की झोपड़ी अंदर में है और उसमें मांस, रक्त, नस, टट्टी, पेशाब, ये सब है। और उसमें मन है जो राग, द्वेष, कलह, कल्पना में डूबा है। मानसिक उद्वेग है और अपावन वस्तुओं का एक बंडल है शरीर। कौन सा आकर्षक पदार्थ है? एक तरफ आत्मा है और एक तरफ धूल है। सोचिए, ध्यान दीजिए, ये सब जितने पिंड दिखते हैं सब धूल इकट्ठे होकर के पिंड बन गए। मनुष्यों के शरीर, मकानात, पेड़ पौधे जो भी नजर आते हैं, ये धूल जम जम करके पिंड हो गए।
बस उनके निर्माण की प्रक्रिया जैसे हो। प्राणियों के शरीर के निर्माण की प्रक्रिया नर नारी के संपर्क में हो जाता है, अजोनिज में वैसे हो जाता है। बाकी कितनी प्राकृतिक चीज़ें जो स्वयं पैदा हो जाती है वो भी नष्ट जाती है। कितना मनुष्य बनाता है, मशीनें, मकानात, बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो कुछ निर्मित है, दृश्य दिखाई देता है, सब धूल है केवल। जितने हम लोग बैठे हैं शरीर है, ये कुछ दिन में धूल हो जाएगा। ये मकान जो खड़े हैं कुछ दिन में धूल हो जाएगा। ये पेड़ पौधे सब धूल हो जाएंगे और फिर इसी में बनेंगे। एक तरफ धूल है, एक तरफ आत्मा। आप आत्मा चेतन है, शुद्ध रूप है, ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा भारी शब्दों से जो आप कह रहे हैं वो कौन है? कहीं बाहर मिलने वाला नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। भगवान शब्द का प्रचलन महापुरुषों के लिए हुआ पुरा काल में। जो पवित्र आत्मा थे उनको भगवान कहा गया, लेकिन भगवान में फिर ऐसा रोग बढ़ा कि उसको आगे चल करके सृष्टिकर्ता मान लिया गया। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का रचयिता राम को एक राजपुरुष मानता है, इसलिए भगवान शब्द उनके लिए नहीं। ऋषियों के लिए भगवान शब्द है। जब वह अयोध्या छोड़ करके बन जाते हैं, प्रयाग में रात रहते हैं, एक रात प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में रहते हैं। तो जब गए हैं, मिले हैं, तो भरद्वाज के लिए राम ने 5 बार भगवान कहा है, और भरद्वाज ने राम को बेटा कहा है, वत्स। संस्कृत में वत्स, हिंदी में बेटा, वत्स कहा, बेटा। ऋषियों मुनियों को राम ने आश्रम में जा जा करके मिले हैं, सब जगह उन्होंने भगवान कहा है, राम ने उन ऋषियों को, और ऋषियों ने उनको बेटा कहा है। सुतीक्षण को गोस्वामी जी ने नचा दिया है राम के सामने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सुतीक्षण ध्यान में बैठे और राम जाके कहते हैं, भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। तो सुतीक्षण उनको घसीट करके हृदय से लगा लिए, कहे बेटा तुम बड़ा अच्छा किया है, तुम्हारा नाम सुना था कि तुम दंडकारण्य में रह रहे हो। फिर उनका स्वागत किया। दूसरे दिन जब चलना हुआ तब कहे भगवान मुझे जल्दी आज्ञा दें, धूप होने के पहले मैं सर्वभंग ऋषि के दर्शन, अगस्त के ऋषि के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली, मैं तो यही चाहता था, जाओ ध्यान रखना। तो इस प्रकार सुतीक्षण बहुत ऊंचे हैं वाल्मीकि रामायण में, राम बच्चे। गोस्वामी जी के मानस में सुतीक्षण तो राम के सामने नाचते हैं। तो ये सब लेखक लोग बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा डालते हैं। भक्ति भावना बढ़ते बढ़ते पागलपन आ जाता है। भक्ति की एक सीमा होनी चाहिए। कबीर साहब इस अवतार का खंडन किया, तो कबीर पंथियों ने कबीर को ही अवतार लिख डाला और कबीर को भगवान बना डाला। अब पश्चिमी भारत में कबीर को भगवान बना दिया गया है और दाढ़ी मूंछ हटा दी गई है, क्योंकि भगवान बनाने के लिए सुंदर रखना पड़ता है। बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को सुंदर बनाने के लिए उनकी दाढ़ी मूंछ हटा दी गई है। ऐसे कबीर का भी हटा दिया गया है पश्चिमी भारत में। तो इस प्रकार ज्ञान गड़बड़ कर देते हैं धार्मिक लोग। इसीलिए मार्क्सवादी कहते हैं, जो आज भी समाजवादी चिंतक हैं, वो कहते हैं धर्म का नाश होना चाहिए। ये धर्म रहेगा तब तक कट्टरपंथ जा नहीं सकता है। एक मुस्लिम लेखक ने लिखा है कि मस्जिदें सज रही हैं, विज्ञान का एक भी प्रयोगशाला नहीं बन रहा है, और ये कट्टरपंथी मुल्ला ये 100-150 रुपये पा जाते हैं और मुफ्त खाना पा जाते हैं, और वसु कुरान पढ़ा सकते हैं और तो कुछ नहीं।
और ये धर्म समाप्त हो जाए तो कल्याण है, नहीं तो कट्टरपंथ फैलेगा। लेकिन धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म समाप्त होगा तो मनुष्य समाप्त हो जाएगा, तब मनुष्य क्या रहेगा, पशु हो जाएगा। धर्म और संप्रदाय का भेद होना चाहिए। हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, जैन बौद्ध धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है सब। हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक समाज है। संप्रदाय उसे कहते जो एक व्यक्ति द्वारा चले, जिसकी एक किताब हो, एक मान्यता हो। हिंदू समाज ऐसा नहीं। वेद है, लेकिन वेद एक की रचना नहीं, अनेक ऋषियों की रचना है। और वेद में किसी एक पुरुष की मान्यता नहीं है। सभी वेद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन कोई वेद का ऋषि हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। आगे चल करके रामकृष्ण को उपासना के केंद्र में बनाए, ये तो अभी 1000-2000 वर्षों से, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए सांप्रदायिक भावना आई। राम उपासकों ने कहा जो राम को भगवान नहीं मानता वो सुअर, बिना सींग पूंछ का पशु है। कृष्ण उपासकों ने यही कहा। ऐसे ही मोहम्मद साहब को जो न माने वो नरक जाएगा, संत ईसा को न माने वो नरक जाएगा, वो लोग कहते हैं। ये सब सांप्रदायिकता है। सभी महापुरुष हमारे सिर पर है। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, या जितने महापुरुष हैं सब हमारे सिर पर है। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब हमारे भाई हैं। और वेद, कुरान, बाइबल सब हमारी पुस्तकें हैं। लेकिन विवेक सबके ऊपर है। विवेक से हमें समझना चाहिए और सबका आदर होना चाहिए। कोई संप्रदाय मुक्ति और स्वर्ग का ठेकेदार नहीं है। संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त होते हैं। धर्म सनातन है। धर्म क्या है? स्वयं सहनशील होना, संयमित होना और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करना। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है और ये संप्रदाय नहीं है। हम एक भूमंडल में चले जाएं, इस भूमंडल को छोड़ करके, जहां पर विकसित मनुष्य हों, धर्म वहां भी होगा। और संप्रदाय जो वहां होगा, इस भूमंडल का एक भी नहीं होगा। वहां न लोग मोहम्मद जानते होंगे, न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर, न वेद, न कुरान, कुछ नहीं। वहाँ का कुछ अपना संप्रदाय होगा, लेकिन धर्म, असली धर्म वहाँ भी होगा। इसी की ज़रूरत है। हम संयमी हों अपने लिए और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करें। जो जितना संयमी होगा उतना शीलवान होगा। जो अपने पर कंट्रोल रखेगा वो दूसरे पर करुणा करेगा। जो लंपट होगा वो दूसरे की चीज़ छीनेगा। जितना चरित्रहीन लोग हैं वही दुराचार करते हैं। चरित्रवान दुराचार नहीं करेगा। थोड़ी में गुजर करने की चेष्टा करने वाला कभी दुराचार नहीं करेगा। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म मानते हैं लोग, वर्ण व्यवस्था माने, गाय की पूजा माने, गौरी गणेश की पूजा माने, गंगा जमुना नदियों को तीर्थ माने और तीर्थों को माने, रामकृष्ण को अवतार माने, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म तो बिल्कुल बनाया हुआ है और सनातन धर्म ये है ही नहीं। ये तो वेदों में ही नहीं है। वेदों में इनकी पूजा कहीं नहीं है, न राम की, न कृष्ण की, न गणेश की, न हनुमान की, किसी की नहीं है। रामकृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं है। अवतारवाद ही चारों वेदों में कहीं नहीं है। तो सनातन धर्म कैसे हो गया? सनातन धर्म है संयम और शील। इसका अपवाद कोई नहीं कर सकता है। मुसलमान राम राम नहीं कह सकता, ओम नहीं कह सकता है। हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं कह सकता है। लेकिन दोनों संयम और शील को मानेंगे। संयम और शील धर्म है और ये सनातन है। इस धर्म का नाश होगा तो मनुष्य क्या रहेगा? जो स्वयं में संयम न रखे और दूसरे के लिए शील, करुणा का बर्ताव न कर सके, वो क्या मनुष्य होगा?
इसलिए संप्रदाय को धर्म कहने से धर्म बदनाम हो गया है। और ये रस्म भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, वेद में भी आता है। धर्म शब्द संप्रदाय के लिए वेद में भी आता है। तो इसलिए ये संस्कार पुराना है, संप्रदाय को धर्म कह देना। किंतु संप्रदाय और धर्म अलग अलग है। संप्रदाय देश काल सापेक्ष हैं। किसी देश में किसी काल में वे निर्मित होते हैं, फिर परिवर्तित होते हैं और लुप्त भी होते हैं। लेकिन धर्म न कभी निर्मित होता है, न परिवर्तित होता है, न लुप्त होता है। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्ध 2500 वर्षों से है, जैन इससे पुराना है, लेकिन जैन साहित्य भी कुल 1500 वर्षों से है। आज से 1500 वर्ष पहले जैन का एक साहित्य भी नहीं था। हिंदू शब्द चारों वेदों में कहीं नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में भी नहीं है, 6 शास्त्रों में भी नहीं है, पुराणों में आता है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा और यहाँ के देश के लोगों को हिंदू, तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया। हिंदू शब्द का प्रचलन ईरान वालों की देन है। इसलिए हिंदी शब्द संस्कृत कोश में नहीं है और समस्त भारतीय भाषा के कोश में नहीं है, ये फारसी का शब्द है। हिंदी कोश में भी अगर कहीं हिंदी होगा, हिंदू होगा, हिंदुस्तान होगा, तो आगे कोष्ठक में फा होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। इसलिए हिंदू शब्द ये 2500 वर्षों से प्रचलित है। जितने भी संप्रदाय आजकल चल रहे हैं 3000 वर्षों के अंदर के हैं। ये सनातन कैसे है? सनातन तो संयम और शील है। लेकिन जब संप्रदाय को लोग धर्म कहते हैं तो समाजवादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं धर्म का नाश होना चाहिए। मंदिर मस्जिद को लेके लड़ाई, राम रहीम को लेके लड़ाई, अगर यही सब है तो धर्म का नाश होना चाहिए। लेकिन बहुत संभल करके समीक्षा करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। खंडन करना हो तो बहुत सावधान होना चाहिए। हम जिसका खंडन करें उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उसके सकारात्मक पक्षों को पहले स्वीकारना चाहिए, तब उसकी गलत बातों की समीक्षा करने का हम अधिकारी हैं। लेकिन आजकल ये सब सोचते कम है, बस सीधा खंडन करते हैं। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। ये जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए है, सुखपूर्वक जीवन। ये नहीं कि माल मलिदा उड़ाना सुखपूर्वक जीवन है। भोजन तो सादा करो, ये पक्का समझ लो। माल मलिदा कभी थोड़ा मोड़ा खा लो घरे, बराबर माल मलिदा खाओगे महारोगी हो जाओगे। गरीबों का भोजन सबसे बढ़िया भोजन है। पानी में उबाला और पकाया हुआ सादा भोजन, और कम खाओ सदैव। कम खाओ, गम खाओ, सब बेड़ा पार है। कम खाओ पेट हल्का रहेगा, और गम खाओ मन हल्का रहेगा। पत्नी का सह लो, पुत्र का सह लो। पिता को तो सहना ही है, लेकिन पुत्र का भी सह लो। गुरु का तो सहना ही है, शिष्य का भी सह लो, सबका सह लो। और जो स्थित आए सब सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ। निर्विकार भाव से सहो, ये नहीं मन में कोढ़ो। मुंह तो बंद रखो, अंदर में चलो, ये सहना नहीं हुआ। जो हमें कट कहे उसके लिए प्रेम हो और सह लो निर्विकार भाव से। और कम खाओ, बस बेड़ा पार। कम खाओ, कम खाओ। संयम की जरूरत है जीवन में। संयम सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये शायद की एक पंक्ति है छोटी सी। वसुधा तो आदि से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे वो पृथ्वी वसुधा है, और ये सदा से कुंवारी है।
इसको कोई विवाह नहीं पाया। जिस जमीन को हम अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हैं, अरबों लोगों के नाम से उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और अरबों लोगों के नाम से होगी। तो ये रजिस्ट्री में कितना पोल खाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जमीन खरीदो तो रजिस्ट्री न कराएं। रजिस्ट्री न कराएंगे तो फिर आप वहाँ से उठा दिए जाएंगे। इसलिए व्यवहार तो व्यवहार है। शरीर जब तक है तब तक तो व्यवहार वैसे करना पड़ेगा। साहब की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। शरीर, धन दौलत, परिवार, ये सब अगर कहो है तो है नहीं। हमारे बाबा दादा रहा लेकिन नहीं रह गए तो हमारा कैसे रहेगा। इसलिए नहीं है, परंतु नहीं कहा ना जाए। जब तक है शरीर तब तक नहीं कहते नहीं बनता है। व्यवहार करना पड़ेगा। भूख लगेगी खाना पड़ेगा। कितना कहो शरीर नहीं है, भूख लगेगी तब क्या करोगे, खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, व्यवहार की तरह देखना पड़ेगा। शरीर है कितने दिन के लिए है इतना तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कुछ दिन में नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो कितने दिन के लिए नहीं रहेगा, अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। तो है कण बराबर और नहीं है हिमालय बराबर। जो कण बराबर है उसी को हम सोचते हैं कि है, हिमालय बराबर नहीं है इसको नहीं सोचते हैं। इसलिए साहेब ने व्यंग किया है हो रही पूजी गई बिलाए। तुम कहते हो मेरे ये है वो है वो है वो है, साहब कहते तुम्हारी पूंजी खो गई है। पूंजी है आत्मा और आत्मा तुम्हें ख्याल ही नहीं है। और जिसको तुम कहते हो है वो नहीं है नहीं है। उर्दू की एक कवि ने कहा है नहीं है। जो कुछ हमारे पास है 100 वर्ष के बाद रहेगा, 100 वर्ष के पहले ही नहीं रहेगा, आजकल में नहीं रहेगा। जहाँ हमारी सांस टूटी, शरीर से लेके सारा संसार हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ये थोड़े दिन में होने वाला है, उस पर ध्यान हम क्यों नहीं देते हैं। मरने का नाम ना लो, लोग घबराते हैं, कहते महाराज और कहो कहो, मरने का नाम ना कहो। जो पक्का निश्चित है और सब निश्चित नहीं है। हमें इतना धन मिल जाएगा ये निश्चित नहीं है। हमें पुत्र मिल जाएगा निश्चित नहीं है। पुत्र मिलेगा तो आज्ञाकारी होगा, निरोगी होगा, निश्चित नहीं है। कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है उसी को हम आंख मीचना चाहते हैं उससे। और मृत्यु नुकसान क्या करती है। जब से जन्मे हो क्या पाते हो, धक्का खाने पास कुछ पाए हो। जब से जन्मे हो आज तक रोते हो और क्या पाए हो। हरदम शिकायत शिकायत शिकायत, परेशान परेशान। नींद में गए गाड़ी, नींद में कोई दुख नहीं है, जैसे जागे परेशान शुरू हुए, परेशानी शुरू हुई, परेशान परेशान। जब से जन्मे हो चारों तरफ से ठोकर खाने के बाद क्या पाया। शरीर नहीं रहेगा क्या नुकसान हो जाएगा। जब मेरा शरीर नहीं रहेगा जिस दिन, बहुत लोग सुखी होंगे, कुछ लोग रोएंगे, बहुत व्याकुल होंगे, और कुछ लोग होंगे अच्छा हुआ मर गए। तो आनंद भी आएगा कुछ लोगों को, और हमारी झंझट खत्म हो जाएगी। सुबह से उसके उठ करके इसको टट्टी कराओ, पेशाब कराओ, धो, फिर कुछ इसको जलपान दो, फिर शिकायत करो, लड़का कहाँ नहीं मानता है, पत्नी रूठी है, और फिर तमाम दुनिया भर का प्रपंच सब भोगी हो, सभी देहधारी भोगी हैं, उसको बहुत विवरण छोड़ देना है। दिन भर कलह 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 कलह, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। जहाँ हो बैठे हो, चल रहे हो, मन में प्रतिक्रिया कर रहे हो, रिएक्शन 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 में भरे, क्या सुखी हो। और अगर ये सब नहीं है, रिएक्शन नहीं है, हरदम मन प्रसन्न और आनंदमय, तब मरना जीना बराबर रहेगा। शरीर रहे तो न रहे तो दोनों बराबर है।
जीवन मुक्त के लिए भी शरीर है तो परेशानी ही है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सब तो सहना पड़ता है। मन का दुख उसका नहीं है, शीतल मन है हर समय, लेकिन ठंडी गर्मी भूख प्यास तो लगेगी। तो शरीर द्वंद्व जब तक है तब तक क्लेश है। जीवन मुक्त का शरीर छुटने को अवसर आ जाए तो क्या नुकसान है, तो बहुत आनंदवान है। अब अगर जीवन मुक्त नहीं है, मन में उलझा है, तो उलझा है तो जी करके क्या पाते हो? मरने से क्यों भय गई? तो मरता कौन है? देह मरती, आत्मा अमर है। आप आत्मा है, देह नहीं।